वेलकम बैक। ईरान के साथ दोहा में कल मीटिंग तय है। इजलास की दरख्वास्त ईरान की जानिब से की गई। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, कहा सिफारती और फौजी हिकमत अमली के नतीजे में ईरान के पास कभी एटमी हथियार नहीं होगा। अमरीकी सदर ने पेशरफ्त को अपनी सिफारती हिकमत अमली और मुआशी पॉलिसियों की कामयाबी के तौर पर पेश किया। अमेरिका से बराह रास्त बातचीत का कोई मंसूबा नहीं। ईरानी नायब वजीर खारजा काजिम गरीबाबादी का कहना है, कतर में अमरीकी तकनीकी टीम से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। कतर से मामूल की मुशावरत जारी है। दोहा में तकनीकी मुज़ाकरात की तस्दीक नहीं कर सकते। अमरीका से सिफारती उमूर और मुशावरत का सिलसिला इस वक्त 40 मुल्कों के जरिए जारी है। तारीख और मकाम तय होने के बाद तकनीकी मुज़ाकरात मुनासिब वक्त पर होंगे। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। रवा हफ्ते मुज़ाकरात का भी फैसला। एक्सियोस ने बताया कि अमेरिका और ईरान आबनाए हुर्मुज़ का तनाज़ो हल करने के लिए कल कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है, इतवार को वाशिंगटन और तेहरान में शेड्यूल मुज़ाकरात मुअत्तल हो गए थे। ताज़ा हमलों और आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बायस स्विट्ज़रलैंड में तकनीकी कमेटियों के शेड्यूल मुज़ाकरात मुअत्तल किए गए। हालिया कशीदगी के बाद भी पाकिस्तान की सालिसी से ही वाशिंगटन और तेहरान दोबारा मुज़ाकरात पर आमादा हुए। अमेरिका और ईरान में ताज़ा झड़प बंद कराने में भी पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। ओमान में अमेरिका के साबिक सफीर रिचर्ड शर्मर कहते हैं, पाकिस्तान और कतर ने अमेरिका और ईरान को दोबारा हमले रोकने पर आमादा किया। तवक्को है कल दोहा में मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर बतौर सालिस शरीक होंगे। अमेरिका और ईरान में मफाहमती यादाश्त का आर्टिकल 5 आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बरकरार। अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट में बताया, आर्टिकल 5 में दोनों मुल्कों ने आबनाए हुर्मुज़ को फौरी आमद-ओ-रफ़्त के लिए खोलने और बहरी तिजारत बहाल करने पर इत्तेफाक किया। तनाज़ुर की असल वजह यह है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को खुद मुख्तारी और कौमी सलामती का अहम हिस्सा करार देता है। अमेरिका और खलीजी रियासतें चाहती हैं तिजारत के लिए आबी गुज़रगाह में मुकम्मल आज़ादी बरकरार रहे। अमेरिका से हालिया मुआहिदा ईरानी आवाम के लिए बड़ी फतह है। कतर में मुंजमद $6 अरब के फंड्स जल्द ईरान को मिल जाएंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत ईरान की तेल और पेट्रोकेमिकल सेक्टर पर आयद पाबंदियां खत्म हो गई। आयतुल्ला अली खामनाई के ऐलान के मुताबिक ईरान एटमी हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं। बैनुल अक़वामी बरादरी को यकीन दिलाते हैं, एटमी सरगर्मियां तयशुदा पॉलिसियों के मुताबिक होंगी। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुश्तरका कमेटी का पहला इजलास। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काजिम गरीबाबादी ने एक्स पोस्ट में बताया, मस्कत इजलास में दोनों फरीकों ने खलीजी साहिली मुल्कों के खुद मुख्तार हुकूक और मफाहमती यादाश्त के तहत आबनाए हुर्मुज़ के इंतजाम पर तबादला ख्याल किया। इजलास में आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मुख्तलिफ इंतजामी और तकनीकी मामलात, मुस्तक़बिल के ताउन के तरीक़ाकार और राबतों को मज़ीद मौसर बनाने पर गुफ्तगू की गई। ईरान ने बहरीन को संगीन नताइज की धमकी दे दी। सुप्रीम लीडर के बैनुल अक़वामी उमूर के मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है, बहरीन अपनी हद में रहे, अपनी किस्मत से ना खेले और ईरान को सख्त फैसले लेने पर मजबूर ना करे। इश्तियाल अंगेजी की गई तो तेहरान मुल्क पर ज्यादा ताकत से हमला करेगा। बहरीन को सबसे ज्यादा वाशिंगटन से ताउन करने वाली खलीजी रियासत करार दिया। ईरान के खिलाफ नफरत फैलाने का इल्जाम भी लगाया। वाशिंगटन फ्रेमवर्क मुआहदे के बावजूद इसराइल की जनूबी लेबनान पर फिर बमबारी। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में दावा किया गया, ताज़ा हमलों में हिज़्बुल्लाह का ज़ेर ज़मीन अस्करी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। हमले से पहले अमेरिका को आगाह कर दिया था। कार्रवाई में 200 मीटर तवील सुरंग को निशाना बनाया गया। इसराइली फौज ने एक्स पर बयान में दावा किया, सिक्योरिटी जोन में मजदल के इलाके में हिज़्बुल्लाह का ज़ेर ज़मीन मरकज़ ईरानी हुकूमत की फराहम करदा टेक्नोलॉजी और महारत की मदद से तामीर किया गया था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। पीपी जराई का कहना है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ आला सतह वफ़द में बिलावल भुट्टो भी शामिल होंगे। वज़ीर आज़म 3 से 4 जुलाई तक ईरान का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो की ईरानी सदर समेत दीगर कायदीन से मुलाकातों का भी इम्कान है। पीपी जराई ने बताया, ईरान से वापसी पर बिलावल भुट्टो के दौरे गिलगित का शेड्यूल तैयार होगा। बिलावल भुट्टो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तक़रीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे।
आगे बढ़ते हैं। सूबों की मुशावरत से कौमी ज़रई पॉलिसी जल्द अज जल्द मुरतब की जाए। वज़ीर आज़म की ज़रई इस्लाहात से मुतालिक इजलास में हिदायत। ज़रई शोबे में बाकायदा एपिक्स फोरम कायम करने का भी कह दिया। शहबाज शरीफ ने कहा किसानों की आसान ज़रई कर्जों तक रसाई मजीद बेहतर बनाई जाए। ज़रखेज़ी ई ज़रई कर्जे प्रोग्राम से मुतालिक मुल्क गिर आगाही मुहिम शुरू की जाए। ज़रई शोबा पाकिस्तान को पायदार मुआशी तरक्की की राह पर गामजन करने की सलाहियत रखता है। बेहतर बीज, जदीद टेक्नोलॉजी, पानी और खाद की बरवक्त फराहमी से फी एकड़ पैदावार बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर ने पीटीआई की उबूरी रजिस्ट्रेशन का फैसला मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस सईद अकरम राजा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच तश्कील। पीटीआई में उबूरी रजिस्ट्रेशन केस की समाअत 2 जुलाई को होगी। £190 मिलियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब को अपीलों पर दलाइल देने की हिदायत। बैरिस्टर गौहर ने अदालती मुआवनत के लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगा। जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा ये कोई तरीका नहीं, आपके वकालतनामे मौजूद हैं और आप कह रहे हैं दलाइल नहीं दे सकते। 2 हफ्ते वक्त मांगने पर अदालत ने सदा लतीफ से अंडरटेकिंग ली। अदालती ऑर्डर में लिखा 2 हफ्ते में बानी से मिलकर आइंदा समाअत पर दलाइल देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सजा मुअत्तली के फैसले के खिलाफ अपील पर एतराजात लगा दिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की कैद तन्हाई के खिलाफ दरखास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर एतराज दूर कर दिए। बैरिस्टर सलमान सफदर ने दलाइल देते हुए कहा बानी पीटीआई के पास टीवी है, नाकबार दिया जा रहा है। कैद तन्हाई सख्त तरीन सजा है। मियाँ बीवी दोनों के साथ गैर इंसानी सुलूक किया जा रहा है। 7 माह से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। नैब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद ने मौक़िफ़ अपनाया। बानी पीटीआई से मुलाकात करके वकील ने अदालत को ये नहीं कहा उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया है। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खानम का कहना है ट्रक की बत्ती के पीछे भाग भाग कर तंग आ गए हैं। बानी पीटीआई की कैद कबूल नहीं, जेल में सहूलतें फौरी बहाल की जाएं। जब तक बानी को हक नहीं मिलता दबाव डालते रहेंगे। एक मुलाकात के लिए नहीं मिन्नतें करेंगे, हम इमरान खान के सारे हकूक की बहाली के लिए करेंगे। इमरान खान का हक बनता है कि उनका इलाज करवाया जाए फैमिली की और लॉयर्स की मौजूदगी में। उनकी आइसोलेशन नहीं कबूल करते। हम तंग आ गए इस ट्रक की बत्ती के पीछे। गुल प्लाजा में आग हादसाती थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में तस्दीक हो गई है। पुलिस ने मुकदमे का चालान प्रोसिक्यूशन को जमा करा दिया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट चालान का हिस्सा नहीं बनाई गई। दुकानदार नेमतुल्ला और उनका 11 साला बेटा हुजैफा मुलजिम नामजद। गुल प्लाजा कमेटी के सदर तनवीर पास्ता, नायब सदर अम्मार इस्माइल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अमीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान को भी मुल्जिमान नामजद किया गया। पुलिस ने तमाम मुल्जिमान को मफरूर करार दिया। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक आतिशसदगी के बाद मार्केट यूनियन की तरफ से इमरजेंसी इत्तला और मदद तलब नहीं की गई। बर वक्त गेट नहीं खुलवाए गए। तनवीर पास्ता ने के इलेक्ट्रिक को फोन करके बिजली बंद करवाई। अंधेरे की वजह से लोग गुल प्लाजा के अंदर फंसे रहे। कराची की साहिली पट्टी में नहाने पर पाबंदी के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद पिकनिक मनाने हॉक्स बे पहुंची हुई है। समंदर में नहाने पर दफा 144 के नफाज के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद वहां मौजूद है। जिला इंतजामिया कानून पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। रवा साल अब तक 45 अफराद डूब कर जाँ बहक हो चुके हैं। साहिल पर सरकारी तौर पर कोई लाइफ गार्ड तैनात नहीं। निजी लाइफ गार्ड मौजूद है मगर उनके पास लाइफ जैकेट तक मौजूद नहीं। हम रोक लेते हैं मगर लोग जो हैं बात ज्यादातर नहीं मानते। आपकी तादाद कितनी है टोटल? तकरीबन 150 होगी। नजर तो हमें कोई भी नहीं आता। हफ्ते तौर अलग होता है और आम दिन में 20 थे। आप सरकारी मुलाजिम हैं? नहीं, हम प्राइवेट हैं। आपके पास तो खुद लाइफ जैकेट नहीं है। एक फॉर्म होती है। कोई डूबेगा तो पहले आप फॉर्म लेने जाओगे फिर अंदर कूदोगे या पहले कूदोगे फिर फॉर्म मंगाओगे? पहले कूदेंगे और फॉर्म जो देखेगा ना वो दूसरा ले आएगा। चमन समेत शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी और हब्स का राज है। चमन में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। मजीद बता रहे हैं अख्तर गुलफाम। ये चमन समेत शुमाली बलूचिस्तान में सख्त गर्मी का जो है वो राज है। चमन में वो इस वक्त 41 सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। जो शहरी है वो काफी मुश्किलात महसूस कर रहे हैं। बिजली की गैर इलानिया और इलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। चमन शहर में 18 से जो ज़ायद घंटे हैं उनकी बिजली बंद रहती है, जबकि जो दही इलाके है उसमें 20 से 22 घंटे की लोड शेडिंग के बायस जो शहरी है वो बेहाल हो गए हैं। चमन में तारीख की सख्त तरीन गर्मी है
اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا ہے. محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ چمن سمیت شمالی بلوچستان میں آئندہ ایک ہفتے تک جو ہے وہ گرمی کی شدت جو ہے وہ برقرار رہے گی اور حبس رہے گی. جی. یورپ میں جان لیوا گرمی مزید شدت اختیار کر گئی. شدید گرمی کے باعث عوامی تقریبات منسوخ کر دی گئی ہیں. جرمنی میں گرمی کا نیا ریکارڈ بن گیا. پارا 41 سینٹی گریڈ تک چلا گیا ہے. WHO کا کہنا ہے یورپ میں گرمی سے ایک ہفتے میں 1300 اموات ہو چکی ہیں. اور وینزویلا میں زلزلے کے 4 دن بعد بچوں سمیت 4 افراد ملبے سے زندہ نکال لیے گئے. اب تک 33 افراد کو ملبے سے زندہ نکالا جا چکا ہے. اموات بڑھ کر 1400 سے تجاوز کر گئیں. ہزاروں افراد زخمی اور 70,000 لاپتہ ہیں. بیرون ممالک سے آنے والے 1600 امدادی کارکن ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں. یورپی یونین نے $50 لاکھ کی امداد جاری کر دی. PIA کی نجکاری کامیابی سے مکمل. ملکیت باضابطہ طور پر نئے مالکان کو منتقل کر دی گئی ہے. عارف حبیب کنسورشیم کے ضمنی ادارے PIA ایکویٹی لمیٹڈ نے انتظامات سنبھال لیے ہیں. مزید جانتے ہیں ARY نیوز کراچی کے ڈپٹی بیورو چیف محمد صلاح الدین سے. اپڈیٹ کیجیے صلاح الدین. دیکھیں بالکل یہ PIA کی ملکیت باضابطہ طور پر نئے مالکان کو منتقل کر دی گئی ہے. عارف حبیب کنسورشیم کے ضمنی ادارے PIA ایکویٹی لمیٹڈ نے انتظام سنبھال لیا ہے. PIA کی نجکاری کا عمل کامیابی سے مکمل. نئی انتظامیہ نے آج انتظام سنبھالا ہے. PIA ایکویٹی لمیٹڈ نے 180 ارب روپے میں ملکیت حاصل کر لی ہے, جس میں 55 ارب حکومت پاکستان کو حاصل ہوں گے, جبکہ 125 ارب PIA میں سرمایہ کاری کی جائے گی. نئی سرمایہ کاری کا آپریشن اصلاحات, بیڑے کی جدت, نئے روٹس کے آغاز, ادارے کو ڈیجیٹل خطوط پر استوار کرنے اور پروڈکٹ کے معیار کو بہتر بنانے پر خرچ ہوں گے. یہ کہنا ہے چیئرمین PIA ایکویٹی لمیٹڈ کا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اعتماد پر اور ہر سال کے ساتھ ساتھ حاصل کیا جائے اگر ہمیں اس حقیقت کا مکمل ادراک ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو قبول کرتے ہیں. جی, اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے.